जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप लोगों का अपने परिवार एक्सपर्ट एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हमने एक क्लास कराई थी जिसमें जो है डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित हमने कंसेप्ट को सिखाया था। आज उस पे रिलेटेड जितने हमारे क्वेश्चन एनटीपीसी या ग्रुप डी या रेलवे के इत्यादि एग्जामों में पूछे गए, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आज हम इनको कवर अप करेंगे। तो ये हमारे जितने क्वेश्चन हैं सारे डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित हैं और सारे हर एक एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आएगा। अधिकतर रेलवे एग्जाम में ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो हमने कल पढ़ा था यहाँ पे 9 की डिविजिबिलिटी और 11 की डिविजिबिलिटी दोनों को लगाना है। जैसे हमारा 9 है तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल हमने पढ़ा था, संख्याओं का सम ऑफ नंबर, संख्याओं का सम, यानी कि संख्याओं का सम अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या हमारी 9 से कटेगी। तो सबसे पहले हमको ऑप्शन से खेलना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। जैसे हम पहले 9 को उठाएंगे, अब यहाँ पे काट के देखो 7 2 9 यानी कि ये कट जाएगा, 7 2 9 और 7 2 9 8 1 9 यानी कि ये संख्या 9 से कट जाएगी। इस ऑप्शन को अभी हम रखे ले रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं 8 1 9 और 9 यानी कि ये भी संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं 5 4 9 3 2 5 1 6 यानी कि 5 4 9 3 12 12 2 14 14 1 15 15 हमारा 9 से नहीं कटेगा यानी कि ये ऑप्शन हमारा कैंसिल। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया जैसे 9 9 हमारा 9 से कट जाएगा, 8 1 9 8 1 9 यानी कि अभी हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। अब 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 11 को चेक करते हैं। अब जैसे 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे इसमें, जैसे कि 7 2 9 और 9 1 10, 8 2 10 और 10 7 17 यानी कि जब हम 17 से 10 को घटाएंगे तो क्या हमारा 0 या 11 आएगा? नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल, हमारे 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब इस पे बढ़ते हैं, 1 0 1 और ये 9 और यहाँ पे हमारा 9 यानी कि ये ऑप्शन 11 से कट रहा। अब इसको चेक करते हैं, 1 1 2 9 2 11 9 8 17 और 17 8 25 यानी कि 25 से जब हम अगर 11 को घटाएंगे तो क्या संख्या 0 या 11 से कटेगी? नहीं कटेगी। मतलब 0 आएगा या संख्या 11 से कटेगी या 11 आएगा? नहीं कटेगी। यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल। राइट आंसर हमारा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। हमको ये बताना है कि चारों में से 8 से कौन सी संख्या विभाजित नहीं है। जैसे कि हमारे 3 नंबर इसमें 8 से विभाजित हैं, तो हमको एक संख्या वो बतानी है जो 8 से नहीं। हमने 8 की डिविजिबिलिटी का रूल बताया था कि लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। अगर लास्ट के 3 संख्याएं हमारी 8 से कट रही हैं तो पूरी संख्या जो है हमारी 8 से कटेगी। चलिए फटाफट चेक करते हैं। जैसे यहाँ के 3 नंबर हम उठाएंगे, 8 से भाग करो, 8 9 72 और यहाँ पे कितना बचा 7, ये 2 लास्ट में है 8 9 72 यानी कि ये 8 से कट रही, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन कट। अब आगे बढ़ते हैं, इसको चेक करें, 8 1 8 3 बचा, 8 चौके 32 यानी कि ये भी 8 से कटेगी, ये भी, क्योंकि हमारा वहां पूछा गया विभाजित नहीं है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, 8 45 और 1 12 यानी कि ये संख्या हमारी 8 से नहीं कट रही, यही हमारा सही आंसर है। ये भी चेक कर लीजिए, 8 इसमें चेक करेंगे तो 8 6 48 और यहाँ पे 5 और 2 7, 8 9 72 यानी कि ये भी कट रही, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा हमारा। बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या 6 4 8 4 y 6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान। बढ़िया क्वेश्चन है। y का न्यूनतम मान मतलब
जब अधिकतम पूछे तो हम 10 से चलेंगे पीछे से, और अगर यहाँ पे मैक्सिमम अगर पूछे, अगर वो मिनिमम पूछ रहा, न्यूनतम पूछ रहा, तो यहाँ 0 से रखना शुरू करेंगे। अब जैसे इसमें दिया गया है लास्ट के, उसमें क्या बताया था, लास्ट के 3 डिजिट, 3 डिजिट में हम लोग चेक करेंगे, पूरी संख्या से हमसे कोई मतलब नहीं। अब यहां से उठा लेंगे 4 और y और 6, देखो अब यहाँ पे 1 रख के देखो, 4 1 और 6, इसको भाग करो। जैसे इसको भाग करेंगे 8 5 40 और 1 8 दूनी 16, यानी कि 1 पे हमारा ये पूरा सेटिस्फाई हो गया, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि सबसे न्यूनतम 1 है, इसलिए हमको आगे जाने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 15 अंकों की संख्या 4 a 5 1 2 4 3 5 6 7 9 8 7 3 4 9 से विभाज्य है तो a का मान, मतलब ऐसी संख्या हमको a की जगह रखनी है कि पूरा नंबर जो है 9 से कैंसिल आउट हो जाए। अब 9 से विभाजिता का नियम हमने पढ़ाया था, अगर सम 9 आ रहा है, जैसे देखो 5 5 4 9 कट गया, 4 3 7 2 9 कैंसिल। ऐसे आप लोग आसान से कर सकते हैं, पूरी संख्या को जोड़ने का कोई मतलब नहीं। 9 है हमारा, 9 सीधे कैंसिल कर दीजिए, 8 1 9 मतलब कट गया पूरा, ठीक। अब यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 और 3 9, 5 और 4 9, हमारा क्या बचा 7 और 7, 7 और 7 जब यहाँ पे जोड़ेंगे हम तो ये आएगा 14। तो आगे कितना नंबर जोड़ेंगे तो 9 से विभाजित हो जाए। अगर हम यहाँ पे 4 और जोड़ दें तो 18 हो जाएगा, और 18 हमारा 9 से कटता है, तो यहाँ पे 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे आप लोग आसान से ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हमको पूरे नंबर में जितने भी संख्या है सबको जोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप लोग जहां जहां 9 आ रहा है उसको काटते चले जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या 93248 x 6 11 से विभाज्य है तो अंक x का मान ज्ञात करना। अब हमको यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। जैसे कि हमारी संख्या दी गई है 93248 और यहाँ पे x दिया गया और 6, 11 से विभाज्य है संख्या। अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन से अगर करें तो बहुत आसान है, मिनटों में सवाल हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे ऑप्शन ए रख के देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 5 रखें तो 9 2 11 और 11 8 19 और 19 6 25। अब यहाँ पे 4 3 7 और 4 3 7 और 7 5 12, यानी कि 25 से जब 12 घटाएंगे तो क्या 11 आएगा? नहीं आएगा, ये ऑप्शन हमारा नहीं सही। अब यहाँ पे 5 की जगह हम लोग 2 को रख के देखते हैं, 2 को रखें 9 2 11 11 8 19, यहाँ पे तो 25 आएगा ही, इसको जोड़ो 4 3 7 और 7 7 2 9, 9 जब 25 से घटाएंगे तो क्या आएगा? नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, दोनों ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। 8 नंबर उठाते हैं, 8 को उठाए हम। अब यहाँ पे 4 3 7 और 7 8 8 7 15, यानी कि 25 से जब 15 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 8 की जगह अब 7 को उठाते हैं। अब 7 को जैसे उठाएंगे यहाँ पे 4 3 7 7 14, यानी कि 25 से जब हम अगर 14 को घटाएंगे तो हमारा 11 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा रूल सेटिस्फाई, यानी कि आंसर हमारा 7, करेक्ट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, निम्न में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य है। तो यहां पे हम लोग 13 से भाग करके देखेंगे, 13 से इसको काटो,
13 छंग 78, 13 सते 91, और 91 के बाद में यहाँ पे हमारा बचेगा 8, 8 बचेगा। तो 8 आगे 80 आ रहा, तो ये 13 से नहीं घटेगी, ये हमारा ऑप्शन कैंसिल। अब इसको काटेंगे, 13 चौको 52, 13 चौको 52, और 52 के बाद में यहाँ 5 55 घटेगा नहीं 13 से, ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल। 13 सते 91, यहाँ पे कितना बचा 7, 13 छंग 78, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। और इस पे इसको अगर भाग करके देख लें तो ये नहीं घटेगी, क्योंकि हमारा एक ऑप्शन 13 से कट रहा, और उन्होंने इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 13 से विभाजित संख्या है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर 988। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है यदि संख्या 1005x4 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। मतलब इसमें भी मिनिमम पूछा गया। हमने मिनिमम बताया था कि जब अगर मिनिमम पूछेगा तो हम लोग 1 से शुरू करेंगे, 1 से संख्या को रखना शुरू करेंगे। अगर वो मैक्सिमम पूछेगा तो 10 से शुरू करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या मतलब मिनिमम संख्या, तो यहाँ पे हम लोग 3 नंबर लास्ट के उठा लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। 5x और 4 ये 8 से विभाज्य है। अब यहाँ पे न्यूनतम संख्या पूछ रहा, ऑप्शन से रख लो, एक जैसे ही रखेंगे यहाँ पे 1। अब जैसे 1 रखेंगे तो 8 छंग 48, और 48 में 3 बचा, 3 रखेंगे आगे, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग 0 रख के देख लें, 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 छंग 48 बचा 2, 8 3 24, यानी कि सबसे मिनिमम, 0 से तो मिनिमम कोई है नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 और 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मतलब यहाँ पे हमको देखना है कि 4 और 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को पहले उठाएंगे हम। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी 990। अब देखो ये 4 या 7 से विभाज्य, 4 की डिविजिबिलिटी हमने क्या बताई थी, लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से कट रहे हैं तो संख्या पूरी 4 से कटेगी। काट के देख लेंगे, 4 दूनी 8 बचा 1, यानी कि ये 4 से नहीं कटेगी, इसको हटा देंगे, ये ऑप्शन हमारा कैंसिल। अब अगली संख्या इससे बड़ी वाली संख्या उठाएंगे, जैसे ही हमारा 980 उठाएंगे। अब 980 देखो 80 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ठीक। अब देखो 70 क्या 4 से कटेगा, 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना बचा 3, ये नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन कैंसिल। और ये क्या 60, ये 60 कटेगा 4 से, और ये कटेगा। अब देखो इन दोनों संख्याओं में 7 से कौन सी विभाज्य। अब इसको 7 से काटो, 7 एकम 7, 2 7 चुके 28, यानी कि दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ये है, और ये हमारी 7 से कट रही, तो जाहिर सी बात 4 और 7 से दोनों के लिए हम आंसर यही मानेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 980। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कहा गया है 4 5 6 7 में 4 5 6 7 में वह छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 7 से विभाज्य हो जाए। मतलब ये हमारी संख्या है 4 5 6 7, इसमें वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 7 से विभाज्य हो जाए। अब हम देखो इसको पहले इसको हम लोग 7 से विभाज्य करेंगे, ठीक। अब एक सेकेंड, पहले इसमें क्या करेंगे 4 5 और 6 और 7। देखो अब यहाँ पे अगर हम इसको 7 यहाँ पे रखेंगे, मतलब 7 इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है तो 7 जोड़ेंगे। जब यहाँ पे 7 जोड़ेंगे तो ये 4 और ये 7 हो जाएगा, वो 5 और 4। अब इसको 7 से काट के देखो क्या कटेगी, 7 छंग 42 और बचा 3, 7 बचे 35 बचा 2, मतलब ये 7 से नहीं कटेगी। तो अब 7 की जगह हम लोग 4 रख के देखते हैं। 7 4 11, 6 7 5 और 4, 7 छंग 42 बचा 3, 7 बचे 35 बचा 2, 7 3 21, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 सही। मतलब कि इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये संख्या पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 246,837 में कितना घटाया जाए कि वह 13 से विभाजित हो जाए। सेम क्वेश्चन, अब उसमें जोड़ने के लिए कह रहा था, इसमें घटाना है हमको, तो सीधे ऑप्शन को उठा लेंगे हम। जैसे कि कितना है 24,6,837। अब इसमें हमको घटाना है, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए, ऑप्शन से खेलेंगे, इसमें बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें जैसे ही हम लोग एक एक ऑप्शन को पकड़ के घटाएंगे सीधे हमको आंसर मिल जाएगा। हमको इसमें कुछ, अब जैसे इसका मेन तरीका तो x मान के उससे कुछ नहीं करना आप लोगों को, सीधे ऑप्शन को उठाएंगे और ऑप्शन को घटा देंगे और 13 से डिविजिबिलिटी हम चेक कर लेंगे। जैसे कि हमारा 3 है, 3 को हम यहाँ घटाएंगे, जैसे ही हम लोग यहाँ पे 3 घटाएंगे, 37 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 34, यानी कि 246,834। देखो 13 से कट रहा है, 13 एकम 13 और कितना बचा 13 एकम 13, 7 4 11, ठीक, 13 9 117 होता है। तो ये 13 अट्ठे 104, ठीक। अब यहाँ पे आया कितना, यहाँ पे 104 और 6 6 12, यहाँ पे 12 बचा 8, अब 13 9 117, अब 117 8 और 3 11, अब ये 3 बचा हमारा यहाँ पे 113, फिर 104 13 8 104 और यहाँ पे बचा 6 3 9, नहीं कटेगा, मतलब 3 से 3 रखने से हमारा सेटिस्फाई। अब लास्ट ऑप्शन उठाएंगे 4 नंबर, अब 4 को रखेंगे, 4 यहाँ पे जैसे हम घटाएंगे, मतलब जो घटाना है इसमें घटाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 33 और 8 6 और 4 और 2। अब इसको देखेंगे 13 से भाग करके, 13 एकम 13, यहाँ पे हमारा कितना बचा था 13 एकम 13 और 7 4 11, 13 8 104, बचा 6 6 12, 128, 13 9 117 और यहाँ पे बचा 8 3 11, 13 8 104, 6 3 9 93, 13 7 91 हमारा होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या घटाएं कि हमारा 1 आ जाए, मतलब लास्ट ऑप्शन हमारा 91 होता है, 13 7 91। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट का यूनिट डिजिट चेक करेंगे। अब देखो अगर हम यहाँ से 6 घटाएंगे, 6 घटा दे तो 31 नहीं आ जाएगा, और जैसे 31 आएगा 13 7 91 लास्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर 6। बिल्कुल सही, मतलब बहुत ही कम समय में हम लोग यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। हम आप लोगों को यूनिट डिजिट और शेषफल प्रमेय सब कुछ बताएंगे, आगे क्लास में बने रहिए। ये हमारी क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं, जो हमने कल आप लोगों को कंसेप्ट बताया था। आज हम इस पे आधारित जो प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन उनको समझा रहे हैं। अब जैसे कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 6 2 7 मतलब कि 3627 में जोड़ने पर प्राप्त योग 4 5 6 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। इसके बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत ही लंबे लंबे कंसेप्ट है। इसका एकदम आप ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये बिल्कुल ऑप्शन से करने वाला क्वेश्चन है। इसमें सारे, अब इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे और उससे सॉल्व करेंगे, उससे आप लोगों को नहीं सॉल्व करना। इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़नी है जो प्राप्त योग इससे पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। आप लोगों को इसमें एक नंबर याद रखना है 5, हमको काटना किससे है 5 से, मतलब काटना तो सबसे है, लेकिन हम मतलब जिससे कटेगी वो क्या 5 का भी तो गुणज होगा। तो इसमें 5 को हम लोग उठाएंगे और 5 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ाई थी लास्ट में 0 हो या 5 हो, लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो हम लोग इसमें ऐसी संख्या को जोड़ेंगे, मतलब चारों ऑप्शन से इसमें ऐसी संख्या को जोड़ेंगे जिसमें लास्ट में 0 या 5 है, तभी तो ये 5 से कटेगी। तो यहाँ पे हमारा नंबर है 3627। अब देखो यहाँ पे अगर हम 3 4 3 7 3 10 मतलब पूरी तरीके से 0 आ जाएगा, यहाँ पे ये कर सकती। तो अब अगला नंबर उठा के चेक कर लेंगे, 9 7 16 यानी कि ये 5 से तो बिल्कुल भी नहीं कटेगी। 7 7 14 ये भी नहीं कटेगी, ऑप्शन ये भी कैंसिल। 7 2 9 ये भी नहीं कटेगी, मतलब हमारा आंसर सीधे मिल गया। हमको कुछ भाग करने की जरूरत नहीं, कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं, हम लोग सीधे 5 को उठाए, क्योंकि हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 0 या 5, बस बात खत्म।
यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट पे ऐसी नंबर रखेंगे जहां पे 0 है या 5 है, हमारा आंसर मिल गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ये है, यदि 8a 5146b से 88 विभाज्य है, मतलब ये गलती से थोड़ा लिख गया यहाँ पे, 88 से विभाज्य है, तो a प्लस बी का मान क्या होगा। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, 88 अगर यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे दो रूल फॉलो होंगे, 11 और 8 दोनों का गुणा करने पर ही तो 88 आता है। तो 11 और 8 का दो रूल फॉलो होंगे। तो 8 का डिविजिबिलिटी हमने क्या बताया था, 8 का डिविजिबिलिटी हमने बताया था लास्ट के 3 नंबर, ये है हमारा। अब यहाँ पे रख के देखते हैं, पहले यहाँ पे 8 कितना होगा, 8 पंच 40 और बचा 6, जब 6 बचा तो 6 के बाद में एक 64 ही ऐसा नंबर है जो कटता है, यानी कि हम b की जगह क्या रखेंगे, 4, यानी कि b बराबर हमारा 4 आ गया, b बराबर हमारा 4 आ गया। अब हमको निकालना a की वैल्यू। अब यहाँ पे हमारा नंबर क्या है, 8a 5146b, और b की जगह हम लोग 4 रखेंगे क्योंकि हमारा b की वैल्यू 4 आ गई। अब हम यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे, हमारी 8 की आ गई तो 8 से हमारा b का मान निकल आया। अब 11 से a का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 8 5 13, 13 4 17 और 17 4 21। ठीक, अब यहाँ पे a यानी कि ये हमारा 21 आ गया, 1 और 6 7 यानी कि a प्लस में 7, ये है हमारा। अब ये बताओ कि a की जगह हम कौन सा नंबर रखें कि 0 या फिर 11 आ जाए। देखो, यानी कि हमारा इधर 21 तो है ही, हमारा इधर 21 तो है ही। अगर हम यहाँ पे क्या रखें, 6 1 7, ठीक है, और 21 में क्या घटाएंगे हम, 21 में 10 घटाएंगे, 21 में 10 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3, 21 में 10 घटाएंगे तो यह जाएगा 11, जो कि 11 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 3 रख दें, अगर हम यहाँ पे 3 रख दें तो ये कितना आ जाएगा, 3 1 4 और 6 4 10, यानी कि 21 से जब हम 10 को घटाएंगे तो हमारा 11 आ जाएगा, जो कि 11 का रूल फॉलो हो गया। यानी कि b की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, a की वैल्यू हमारी 3 और b की वैल्यू हमारी 4। ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे क्रॉस हो, गुणा होगा, a गुणे b का मान निकालना है। तो 4 और 3 कितना होगा, 4 3 12, जो कि हमारा राइट आंसर। ये सवाल करने के लिए, जैसे कि जो ये मिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं 88 11 गुणे 8, मतलब इनका हम लोग ऐसा गुणा करते हैं जिनकी डिविजिबिलिटी रूल हमको, मतलब डिविजिबिलिटी मिल जाती है। 11 और 8 की हम लोग पढ़े, यहाँ से a और b का मान आराम से निकाला जा सकता है, उन्हीं का ये मल्टीप्लाई पूछा गया। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 और 700 के बीच में 17 से पूरी तरीके से विभाज्य है। मतलब 1 और 700 के बीच में ऐसी कितनी नंबर हैं जो 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो जो बीच में पूछ रहा है, तो यानी कि 1 और 700 के बीच में कितने नंबर हैं, मतलब कि इसके बीच में पूछ रहा है तो 2 से शुरू करेंगे और ये 699 तक। और हमको विभाजित अगर संख्याएं पता करनी है तो हम लोग जो संख्या दी गई उससे भाग करेंगे। अब भाग करिए, आप यहाँ पे 17 से भाग करिए, 17 चौके 68, बच्चा 1। अब यहाँ पे एक ही बार तो जाएगा ये, मतलब जितने बार चला जाए, शेषफल से हमको नहीं मतलब, यहाँ पे ये कितना शेषफल आ रहा है, जितने बार यहाँ पे पूरी तरीके से भाग हो जाए ये संख्या। बीच में पूछ रहा, अगर ये पूछता 700 तक तो हम लोग 700 को उठाते, ये तो पूछ नहीं रहा, तो यहाँ पे 699 हम लेंगे क्योंकि इनके बीच में पूछ रहा। तो यहाँ पे हमारा 41 हमारा राइट आंसर, 41 सही। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ये हमारे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया। एनटीपीसी में ये भी क्वेश्चन 2
पूछा गया है, शिफ्ट किसी शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसमें क्या करना, आप लोगों को सीधे उसी संख्या से भाग करना है और पूरी तरीके से जहां तक जाए। मतलब आप लोगों को ये नहीं देखना कि शेषफल कितना आया कितना नहीं आया, पूरी तरीके से 41 बार ये भाग हो तो 41 हमारा सही आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया गया है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। देखो पहली बात तो सारी नंबर हमारी 5 अंकों की हैं। अगर ये कोई नंबर 4 अंकों की होती तो उसको हम कैंसिल कर देते, तो हम लोग ऑप्शन से चलेंगे। 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। 7 से विभाजित करेंगे, इसको 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौके 28, 7 चौके 28 बचा, 2 बचा, 7 दूनी 14 बचा 6। ठीक, अब यहाँ पे 6 बचा तो 7 9 63 और 63 यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना आएगा शेषफल 4, यानी कि ये ऑप्शन हमारा कैंसिल। यहाँ पे भाग करेंगे, 7 एकम 7 बचा 3 हमारा, 7 चौके 28 बचा 2 हमारा, 7 दूनी 14 बचा 6, 7 9 63, यानी कि ये तो संख्या पूरी तरीके से कट गई। हमको बचाना क्या है 6 शेषफल, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल। इसको काटेंगे, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौके 28 बचा 2, 7 दूनी 14 बचा 6, यानी कि 7 7 6 42, 7 7 49 और 7 8 56 और 56 के बाद में 6 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 62, यानी कि हमारा सही आंसर। मतलब हमको ऑप्शन को भाग करके देखना है, बाकी क्वेश्चन में कहीं भी उलझना नहीं, सीधे जो